हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हमारे पूरे भारत देश में 75वीं स्वतंत्रता दिवस मनाई जा रही है और ये अपने आप में गर्व की बात है कि हम भारत देश के लोग हैं। हम भारत देश में पैदा हुए, हम भारत देश के निवासी हैं। ये पूर्ण रूप से गर्व की बात है और हमें अपने में मान सम्मान होना चाहिए। हमें अपने में प्राउड फील होता है कि हम अपने भारत देश के निवासी हैं। उस भारत देश में पैदा हुए हैं जहाँ श्री राम, श्री कृष्ण भगवान सब जन्म लिए हैं। इसी भारत देश में, इसी धरती पे हंसे खेले खेल कूद के बड़े हुए हैं। कितने लीलाएं रचे हैं इसी धरती पे। तो हमें भी इसी धरती पे जन्म मिला है। अपने में गर्व की बात है कि हम अपने हिंदुस्तान के, अपने भारत देश में पैदा हुए हैं और आज 75वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। लेकिन क्या किसी ने कभी गौर किया है कि क्या वाकई में हम महिलाएं सुरक्षित हैं, स्वतंत्र हैं? नहीं। हम महिलाएं अपने में या अपने बाहरी लोगों से स्वतंत्र हैं। बाहर के लोग हम पर उंगली नहीं उठा सकते, बाहर के लोग हम पर निगाह नहीं लगा सकते, बुरी नज़र से देख नहीं सकते। लेकिन सिर्फ बाहर के लोग, बाहर के लोगों में अपने भारत देश के जो बाहरी लोग हैं उनसे। असलियत में हम अपने घर में स्वतंत्र नहीं हैं। ये भारत देश मेरा अपना घर है। ये भारत देश के लोग मेरे अपने हैं। तो हमें अपनी स्वतंत्रता अपने ही लोगों से प्राप्त होगी ना। कहते हैं घर में ही घर के लोग दुश्मन मौजूद होते हैं। तो वाकई में घर में ही लोग दुश्मन मौजूद हैं। आज भी बलात्कार होते हैं, आज भी वेश्यागिरी होती है, आज भी गंदे घिनौने काम होते हैं। तो ये सब कौन करता है? इसी पुरुष प्रधान देश के लोग करते हैं ना। तो क्यों ऐसा काम करते हैं? एक स्वच्छ और स्वतंत्र भारत बनाएं, जहां हम रात हो या दिन हो पूरे मान सम्मान से रास्ता निकालें। कोई ये डर ना रहे कि नहीं मैं बस पे रहूं या घर पे या अकेली रहूं। बल्कि अब तो बस में सफर करने में डर है, अकेले में नहीं। सबके साथ सफर करने में डर है, स्वयं अकेले में नहीं। तो उस डर को खत्म करिए। हमें उस डर को पूर्ण रूप से खत्म करना है और इसके लिए हम खुद लोग करेंगे। हम जैसे युवा पीढ़ी के लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि कल को फिर कोई ऐसा आएगा, परसों फिर कोई ऐसा आएगा। तो जब हम लोग आगे एक कदम बढ़ाएंगे तो सामने वाला फिर कभी नहीं बढ़ाएगा। फिर मेरे बच्चे, मेरे नाती पोते पर पोते सब स्वतंत्र होंगे और सब सही राह पे जाएंगे। तो प्लीज़ असली स्वतंत्रता मनाइए। हम नारियों को स्वतंत्र करिए। हम नारियों को अच्छी दृष्टि से देखिए। जरूरी नहीं है कि गलत दृष्टि ही से देखें। कोई लड़की घर से बाहर जाती है काम करने, तो वो भी तो लड़की है, औरत है। अगर रात को लेट हो जाए, कोई बस वाहन सुविधा ना मिले, पैदल जा सकती है, तो चार लोग मिलते हैं तो उसको गलत ही निगाह क्यों देखते हैं? गलत काम ही क्यों करते हैं? आपको गलत काम करना है, बहुत वो आपको अच्छी लग रही है, बहुत आपको पसंद आ रही है, तो आप रूल बना है, नियम है, ब्याह कर लाइए। पहले वो पसंद आती है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है? यहाँ तक कि इतना गंदा देखा गया है कि लोग उसको जीते जी जला देते हैं, उसके जीवा काट देते हैं।
जरा सोचिए तो, सुई चुभती है तो कितनी तकलीफ होती है, तो उसको तकलीफ नहीं होगी? आपको आपकी भूख मिटानी थी तो बहुत अच्छा था, जब भूख खत्म तो सब खत्म। ऐसा नहीं करते। हम नारियों का सम्मान करिए, हम नारियों को स्वतंत्र करिए, हम लोग भी अपने सम्मान से अपना काम करें। कब स्वतंत्रता मिलेगी हम लोगों को? इसी आज़ादी, इसी स्वतंत्रता के लिए कितनी नारियों ने प्राण त्याग दिए। सोचिए कितने गर्व की बात है कि आप उस देश के वासी हो जहां रानी लक्ष्मी जैसी रानियां थीं। तो अब भी आप सम्मान करो, पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे जैसा बिहेव करो ना। जानवरों जैसा बिहेव नहीं किया जाता। स्वतंत्र हो, स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार है, तो स्वतंत्रता के नियमों का पालन भी करो। बस आज की वीडियो में मैं यही कह रही थी कि हम नारियों को भी स्वतंत्रता चाहिए, हम नारियों को भी अपना मान सम्मान चाहिए, तो हम नारियों को भी इज्जत से जिंदगी जीने का पूर्ण अधिकार है। हर जरूरी नहीं कि गलत निगाह से ही किया जाए काम। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ और एक नए राह दिखाने के लिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। स्वतंत्र हों, आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, स्वतंत्रता की ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो कहा है, जो करते हैं, उस पे अडिग रहिए और हम सबको पूर्ण स्वतंत्र करिए, अपनी बुरी निगाहों से स्वतंत्र करिए। बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।